संभल की ये जामा मस्जिद इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इस मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसे हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, जिसे लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन आखिर ये पूरा मामला है क्या और संभल की जामा मस्जिद की असली कहानी क्या है? सवाल तो यह भी है कि आखिर इस मस्जिद को लेकर इतना विवाद क्यों और कैसे बढ़ गया। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकल्लस। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसी खबरों की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। दरअसल संभल की इस जामा मस्जिद को लेकर विष्णु शंकर जैन समेत 8 लोगों की तरफ से 19 नवंबर को संभल की चंदौसी स्थित जिला कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के लिए आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का भी आदेश दिया, जिसको 29 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर की शाम को टीम सर्वे करने पहुंची। फिर 24 नवंबर की सुबह टीम दोबारा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची। सर्वे की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई। जैसे ही लोगों को पता लगा, मस्जिद की ओर भीड़ पहुंचने लगी और सुबह करीब 9 बजे भीड़ को हटाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा और गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब यहाँ सवाल है कि संभल की इस जामा मस्जिद की असली कहानी क्या है। दरअसल इस मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की ये शाही जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यही वो जगह है जहां भविष्य में भगवान कल्कि अवतार लेने वाला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने उन तमाम आरोपों को नकार दिया है जिसमें इस मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संभल की इस शाही जामा मस्जिद को 1529 ईस्वी में मीर बेग ने बनवाया था, जो मुगल बादशाह बाबर का कमांडर था। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये वही मीर बेग है जो मीर बाकी कहलाता था? माना जाता है कि मीर बाकी ने ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी, जो बाद में विवाद का कारण बनी। इतिहासकारों के मुताबिक मीर बेग मूल रूप से उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद का रहने वाला था, इसलिए उसे बाकी ताशकंदी भी कहा जाता था, जिसका जिक्र बाबर की किताब बाबरनामा में भी है। मुगल काल में बाबर ने मीर बाकी को अवध प्रदेश का गवर्नर बनाया था। माना जाता है कि इसी दौरान 1528 में उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक संभल की जामा मस्जिद को 1529 ईस्वी में मीर बेग ने बनवाया था, यानी इन दोनों ही मस्जिदों के निर्माण में 1 साल का ही फर्क है और दोनों ही मस्जिदों को बनवाने में बाबर के खास दरबारी का नाम शामिल है। इन दोनों ही मस्जिदों को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। जैसे अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद बनाने का आरोप लगा, ठीक वैसे ही अब संभल में ही हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। संभल की इस मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के अंदर मंदिर होने की कई निशानियां मौजूद हैं, जिनमें कुछ खंभों का भी जिक्र है। वहीं जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद जफर ने दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं किया गया और न ही यहाँ किसी मंदिर की कोई निशानी है। संभल के इतिहास पर तारीख संभल लिखने वाले मौलाना मोईद का कहना है कि संभल की यह जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई ही नहीं, क्योंकि इस मस्जिद की शैली मुगल काल की नहीं है। हो सकता है कि यह मस्जिद तुगलक काल में बनवाई गई हो। उनका दावा है कि बाबर ने इस मस्जिद में केवल मरम्मत का काम करवाया था। अब यहाँ जरा हिंदू पक्ष के दूसरे दावे की बात कर लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि संभल की जामा मस्जिद वही जगह है जहां भगवान कल्कि अवतार लेंगे। दरअसल हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने 9 अवतार लिए हैं। उनका 10वां अवतार कलयुग में होना है, जो भगवान कल्कि के रूप में होगा। पुराणों में कहा गया है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नाम की जगह पर होगा, जहां से भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का अंत करेंगे। बस इसी मान्यता को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि यह जामा मस्जिद वही जगह है जिसका जिक्र पुराणों में किया गया है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि संभल की इस जामा मस्जिद वाले मामले में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में कोर्ट में मामला आता है, उसी दिन सुनवाई होती है और याचिका स्वीकार होकर कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश देता है और उसी रात सर्वे शुरू भी हो जाता है। यह काम इतनी तेजी में हुआ है कि मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि उनका पक्ष सुने बिना ही
कोर्ट ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले को लेकर किस बात की जल्दी थी। बिना दूसरे पक्ष को सुने कोर्ट कैसे सर्वे का आदेश दे सकता है? तो फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें जरूर फॉलो करें।